नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज हमारे इस दूसरे पार्ट में, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी खाने की चीज़ें। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था हमारी आंखों की एक्सरसाइज के बारे में, जो हमारी आंखों को ताकतवर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उस खाने के लिए जो खाना हमारी आंखों को एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज और खाना ये दोनों मिलेंगे तो हमारी आंखों को ज़्यादा ताकत मिलेगी। दोस्तों, आप चश्मा लगाने से परेशान हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपके चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लगातार चश्मा पहन रहे हैं फिर भी आपका नंबर चेंज हो रहा है, डरे नहीं। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करिए। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका बढ़ता हुआ नंबर रुक सकता है, आपका रुका हुआ नंबर वापस कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपकी आंखों में छोटा मोटा नंबर होगा तो हो सकता है कि आपका चश्मा हट भी जाए, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, गारंटी नहीं है। ठीक है, अब आप इसके लिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि हम ऐसा कौन सा खाना खाएं। तो दोस्तों, अक्सर हम पूछते हैं कि हम खाना तो बता देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी आंखों के लिए क्या चीज़ है जो ज़रूरी है। तो दोस्तों, वो ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारी आंखों के लिए नंबर 1 विटामिन ए, उसके बाद में विटामिन सी, इसके बाद में विटामिन ई, इसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट और इसके बाद में जिंक। यानी कि ये 5 चीज़ें हैं। यदि हम इन चीज़ों को हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे आंखों के लिए विशेष लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो खाना बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड खाना होगा जिससे कि हमारी आंखों को फ़ायदा मिले। हमारा किचन हेल्थी चीज़ों से भरा रहता है, लेकिन हम उसमें से भी क्या सेलेक्ट करके खाएं जो हमारी आंखों को विशेष लाभदायक हो। क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम करने की वजह से हमारी आंखें हैं बहुत जल्दी थक जाती हैं, हमारा नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपसे वही डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए ये सुनने के लिए कि हमारी आंखों को क्या ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हम खाते हैं, हम आते हैं लिस्ट में नंबर 1 पर है फिश। और फिश का अगर हम डायरेक्ट फिश नहीं खा सकते, चिंता मत करिए, मार्केट में कोड लीवर ऑयल के नाम से कैप्सूल्स आते हैं, आप कैप्सूल्स खा लीजिए। एक कैप्सूल डेली का खाना होता है, उससे हमारी आंखों को उतनी ही ताकत मिलती है जितनी कि हमें फिश खाने से मिलती है। तो आप लोग फिश या कोड लीवर ऑयल में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास में जो आता है वो आता है कैरेट। दोस्तों, कैरेट जो आप जानते हैं कि विटामिन ए से भरपूर होती है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ रहा है, कैरेट का सीजन आ रहा है, खूब कैरेट खाइए, जितना आप खा सकते हैं उतनी कैरेट खाइए। कभी गाजर का हलवा बनाकर, तो कभी गाजर की सब्जी बनाकर, कभी गाजर का रायता बनाकर, तो कभी गाजर का जूस पीकर। तो दोस्तों, इस तरह से आप कैरेट को अलग अलग तरीके से भी खा सकते हैं, जिससे आप खाने में बोर भी नहीं होंगे और आपके खाने की ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम आते हैं दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के लिए। सिट्रस फूड यानी खट्टे फल बहुत ही लाभदायक होते हैं। खट्टे फलों में हमारे पास में संतरा है, मौसमी है, नींबू है, आंवला है। आंवला खट्टे फलों का सरताज है, सबसे बेनिफिशियल चीज़ है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप आंवले का मुरब्बे के रूप में, आंवले के जूस के रूप में, आंवले के अचार के रूप में, या फिर आंवले को उबाल कर, या फिर आप आंवले की कैंडी बनाकर, इन 5 चीज़ों में से किसी भी तरीके से आप आंवले को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आगे हम आते हैं दोस्तों दूध पर। दूध या दूध से बने हुए उत्पाद यानी कि दूध, दही, लस्सी, रायता, मलाई। तो दोस्तों, इन सब के अलावा एक चीज़ और होती है, वो है पनीर, जो कि आमतौर पर सभी बच्चों को, बड़ों को पसंद होता है दोस्तों। तो यदि आपका बच्चा इनमें से कोई भी कुछ प्रोडक्ट्स खाता है तो आप खुश हो जाइए, सभी नहीं तो कुछ सही, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप पर हमारा आता है कि हम गाजर, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, प्याज, इस तरह से हम सलाद बना करके कच्ची हरी सब्जियां भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में हम आते हैं पकी हुई हरी सब्जियों के लिए। पकी हुई हरी सब्जियों के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हरी सब्जियों को, जैसे कि हमारे पास सर्दियां आ रही हैं तो
पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, मटर, गोभी, गाजर, करेला, भिंडी और इसके बाद गर्मियों में घिया, तोरी, टिंडा, ये सब चीज़ें हम अपने टाइम के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास में आता है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का नंबर, कि ड्राई फ्रूट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हम क्या खाएं जिससे हमें ज़्यादा फायदा मिले। तो ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम कहते हैं, आप बादाम खाइए। गर्मियों में भिगोकर रात को सुबह खाइए और सर्दियों में डायरेक्ट भी आप सूखे बादाम खा सकते हैं। टाइमिंग हम आपको बताएं तो होली से लेकर के दिवाली तक दोस्तों रात को भिगोकर सुबह खाइए और दिवाली से लेकर होली तक दोस्तों डायरेक्ट सूखा बादाम खाइए। ये हमारी आंखों को ताकत देने वाली चीज़ होती है। अगला जो हमारा आता है खाना वो हमारा होता है दोस्तों अलसी के बीज। अलसी के बीज को दोस्तों हम भूनकर डायरेक्ट खा सकते हैं, नहीं तो भूनकर पीस कर उन्हें सब्जी में या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताएं तो आप सब्जी खाइए, स्टफ पराठे के रूप में खा सकते हैं। आपके लिए चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं दोस्तों। अगर आप ये जो हमने लिस्ट बताई है इस पूरी लिस्ट को या इस लिस्ट में से कुछ प्रोडक्ट्स को अपने लिए अपने खाते हैं, अपने डाइट में ऐड करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेट है कि आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आप जितना भी अपनी आंखों से काम ले रहे हैं, आपकी आंखें जो जल्दी जल्दी थक जा रही हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में दर्द, थकान हो रही है, तो दोस्तों उन चीज़ों पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। आप ये खाना खाइए, धीरे धीरे आपको इसका असर आना शुरू होगा जो आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ये खाना किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए ये डाइट मैंने चार्ट बताया है। इसमें से हर एक व्यक्ति अपनी एज के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार, अपने डाइजेशन के अनुसार अपने लिए अपनी डाइट में ऐड करिए ताकि आपको आपकी आंखों को विशेष फायदा मिले। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे भी बाकी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो लेकर इसके लिए हाजिर होंगे आपके सामने, उसमें हम बताएंगे कि बच्चों की फ़ोन की आदत या बच्चों की टीवी की आदत को हम कैसे छुड़ाएं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका दिया हुआ हौसला ही हमें आगे की राह दिखाता है। नमस्कार।